हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए सारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम ग्रामर और प्रीपोजिशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड शी फिनिश्ड हर स्पीच देन द applause erupted. Scarcely has she finished her speech then the applause erupted. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, इस सेंटेंस में हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? स्कार्सली। क्या है? स्कार्सली। तो स्कार्सली के साथ हमेशा क्या आता है? DHAN देन आता है। क्या आता है? DHAN देन आता है। वही अगर कहीं हार्डली होता स्टार्ट में, ठीक है, तो उसके साथ क्या आ जाता? वेन आ जाता। अगर आपने मेरे फिलर वाले वीडियो को देखा है तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स उस वीडियो में भी शेयर किए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे THEN देन के बदले क्या हो जाएगा? THAN देन। ठीक है, देन द अपलॉड erupted. The teacher insisted that every student answers the question carefully. क्या है? एवरी स्टूडेंट। टीचर क्या इंसिस्ट किया कि हर स्टूडेंट क्वेश्चंस का आंसर केयरफुली लिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो, कहीं भी इंसिस्टेड, इस सेंटेंस में इंसिस्टेड आया है ना, तो अगर कहीं भी ना इंसिस्टेड हो, इंसिस्ट हो, सजेस्ट हो, डिमांड, ओके, डिमांड या रिकमेंड, रिकमेंड, रिकमेंड वर्ब हो, तो उसके बाद हमेशा क्या आता है? उसके बाद हमेशा V1 या V5 आता है। क्या आता है? V1 या V5 आता है। अब देखो, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। आंसर द क्वेश्चन केयरफुली, आंसर्स नहीं होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी accustomed to working long hours during peak season. सी accustomed to वर्किंग लॉन्ग आवर ड्यूरिंग पीक सीजन। पीक सीजन में क्या है? उसको देर तक काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं ना जिसके पास, जिसके बाद हमेशा ING फॉर्म आता है। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जैसे कि accustomed, accustomed to, इसके अलावा with a view to, के अलावा आएगा लुकिंग फॉरवर्ड, इसके साथ भी क्या लगेगा? टू। नेक्स्ट आ जाएगा इन एडिशन, इन एडिशन टू, एंड अक्यूज टू। ये तो हो गया। ये देखो, इसको याद रख लेना है, जहां पे भी अक्यूज्ड विथ अ व्यू, लुकिंग फॉरवर्ड, इन एडिशन आएगा, उसके बाद हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा, और ये मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, जिसके बाद हमेशा क्या लगता है? ING लगता है, V+ING लगता है। ठीक है, She is accustomed to working long hours during peak season. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट का जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, टू वर्किंग। The students formed a study group with a view to achieve higher grades. स्टूडेंट्स क्या फॉर्म किए? एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किए, क्यों? ताकि वो हायर ग्रेड्स अचीव कर सकें। क्या कर सके? हायर ग्रेड पा सके। इसका क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, विथ अ व्यू, यहाँ पे आया है ना विथ अ व्यू टू, इसके बाद हमेशा क्या लगता है? वर्ब प्लस ING। क्या लगता है? वर्ब प्लस ING। तो हमारा क्या हो जाएगा? अचीविंग हायर ग्रेड्स।
नेक्स्ट, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखो तो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल कंसिडर हिम एज देयर लीडर। काफी सारे पीपल क्या कंसिडर करते हैं उसको? अपना लीडर। इसमें क्या इंप्रूव करना है हमें? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर लीडर। ठीक है, एज नहीं लगेगा। मेनी पीपल कंसिडर हिम देयर लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आई वंडर व्हाट इज द रीजन, आई वंडर व्हाट इज द रीजन फॉर हर सडन डिपार्चर। मैं सोच रहा हूँ कि क्या रीजन हो सकता है उसके सडन डिपार्चर का। ठीक है, इसमें क्या गलती है? देखो, जहां कहीं भी WH वर्ड्स आते हैं ना तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, WH वर्ड, ठीक है, प्लस जो रीजन है जो कि सब्जेक्ट हुआ, प्लस इज। क्या हो जाएगा? प्लस इज। इस सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज द रीजन फॉर हर सडन डिपार्चर नहीं होगा, व्हाट द रीजन इज फॉर हर सडन डिपार्चर। ये स्ट्रक्चर जो मैं बता रही हूँ ना, ये सब याद रख लेना, ये डायरेक्ट एग्जाम में लगता है ये सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आप इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से याद रखिएगा। अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है, आपको बार बार इन स्ट्रक्चर्स को, इन वर्ड्स को रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सी इज अकस्टम्ड टू वर्क लॉन्ग आवर ड्यूरिंग पीक सीजन। पीक सीजन में उसे क्या करना पड़ता है? काफी लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है। देखो यहाँ पे हमारा फ्रेज आ रहा है ना, अकस्टम्ड टू, फ्रेजल अकस्टम्ड टू। इसके बाद क्या लगता है? वर्ब प्लस ING लगता है। यहाँ पे वर्कड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिशियन वॉज वाइल्डली, sorry, the politician was widely criticized at his controversial remarks। पॉलिटिशियन को किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया? उसके कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ पर क्रिटिसाइज का रीजन बता रहा है ना, कंट्रोवर्शियल रिमार्क रीजन बता रहा है, तो जहां पर भी रीजन बताया जाता है वहां पर एट का यूज नहीं होता, वहां पे फॉर का यूज होता है। किस चीज का यूज होता है? फॉर का यूज होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शी न्यू यू वेर कमिंग शी वुड हैव बेक्ड अ केक। अगर उसको पता होता कि तुम आ रही हो तो वो क्या करता है? केक बेक करके रखती। क्या करती? केक बेक करके रखती। तो इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर सबसे पहले याद रखना है हर सेंटेंस का। इफ, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का याद रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलर्स वाले क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। हैड प्लस V3, और इसके बाद ये कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वुड, सॉरी वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। इसमें स्टार्टिंग में भी कर सकता है, इससे मतलब इसको क्या कर सकता है? इस तरह से भी लिख सकता है कि दैट शी वुड हैव बेक्ड, शी वुड हैव बेक्ड अ केक इफ शी न्यू यू वेर कमिंग। ठीक है, तो इसको इसको फर्स्ट में भी लगा सकता है, इसको सेकंड में भी लगा सकता है। इस तरह से ये सेंटेंस अरेंज कर सकता है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर हमें याद रखना क्या है? हैड प्लस V3 होना चाहिए। इफ के बाद हैड प्लस V3 होना चाहिए। तो हैड प्लस V3 कहाँ है? यहाँ पर है हमारा सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा क्या हो जाएगा? had known you were coming. Next, it's high time they should start preparing for the exam. It's high time they should start preparing for the exam. देखो, हाई टाइम जहाँ पे भी है ना, हाई टाइम, उसके बाद क्या हो जाएगा? हाई टाइम, मैं लिख देती हूँ, हाई टाइम प्लस
V2 हो जाता है। क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इट्स हाई टाइम दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस was enacted to prevent industries to discharge untreated waste into the river. इंडस्ट्रीज के तरफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाया गया है ताकि वो जो अनट्रीटेड वेस्ट होते हैं उसको क्या करे, रिवर में डिस्चार्ज, मतलब रिवर में ना डाले। तो इसको करेक्ट करना है। क्या करेंगे हम? टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड वेस्ट के जगह पर हमें क्या करना है, एक करेक्ट सेंटेंस लगाना है। देखो यहाँ पे प्रिवेंट है ना, तो प्रिवेंट के बाद हमेशा क्या होता है, फ्रॉम होता है, और उसके बाद V4 होता है। V4 मतलब क्या होता है, V4 होता है। V4 मतलब ING फॉर्म। ठीक है, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम होता है। अब देखो यहाँ पे भी फ्रॉम है, यहाँ पे भी फ्रॉम है, लेकिन उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक ING फॉर्म भी चाहिए। ये हो गया ING फॉर्म, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कमिटी इज the committee is comprised of members of various disciplines. is comprised of के जगह पर हमें फिल करना है। इसके जगह पे क्या हो जाएगा, comprised जो है ना, जहाँ कहीं भी comprise होता है तो वो क्या करता है ना कि वो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। comprise के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, comprises। कंप्राइजेस, बाय भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, इज तो हमारा पहले से ही लगा हुआ है, तो इज भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, द कमिटी कंप्राइजेस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, regulations are effective from January 1st across all sectors। न्यू रेगुलेशंस कब से लगना है, जनवरी 1st से। देखो जब किसी टाइम को इंडिकेट करना होता है ना, जब किसी टाइम को इंडिकेट करना होता है तो वहां पे क्या लग जाता है, एज ऑफ। ठीक है, फ्रेज एज ऑफ जो है उस समय को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है। किस दिन से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एज ऑफ 1 जनवरी, फ्रॉम नहीं होगा। Next question, C is junior than him in experience. C is junior than him in experience. वो किस चीज में जूनियर है, उससे एक्सपीरियंस में जूनियर है। किसी भी सेंटेंस में अगर जूनियर आता है ना या फिर सुपीरियर आता है, लास्ट में जिसके OR लग रहा है, किस लास्ट में, OR वाले वर्ड, जूनियर, सुपीरियर, इसके अलावा एक हो जाएगा इनफेरियर। ओके, इनफेरियर, प्रायर, तो इन सारे वर्ड्स के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू आता है। ठीक है, तो जूनियर देन हिम नहीं हो जाएगा, जूनियर टू हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूनियर टू हिम। He do not like to be disturbed. He do not likes to be disturbed while studying. पढ़ाई के दौरान उसको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। ठीक है, पढ़ाई के दौरान उसको डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है। देखो इसका स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देखो सब्जेक्ट प्लस कहीं भी डू, डज, डिड आता है ना, तो इसके बाद हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। क्या लगता है, V1 लगता है। और देखो तो सबसे पहले यहाँ पर लाइक्स नहीं होगा, लाइक्स नहीं होगा, लाइक की जगह पे क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ही लगा हुआ है ना, ही क्या है, ही सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। डू क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो डू का सिंगुलर क्या होता है,
डू का V1 होता है डज, डू का V1 क्या होता है डज, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही डज नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड व्हाइल स्टडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, टू के बाद क्या लगता है V1 या V4 लगता है, ठीक है V1 या V4 लगता है, तो ये क्या हो जाएगा टू के बाद ING, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्या हो जाएगा मीटिंग यू, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हो गया, शी रैन वेरी क्विक टू कैच द बस, वो कैसे दौड़ी बहुत जल्दी, शी रैन वेरी क्विक टू कैच द बस। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है रन, रन के बाद एक एडवर्ब आएगा, रन के बाद क्या आएगा एडवर्ब आएगा, तो वेरी नहीं लगेगा, रन के बाद डायरेक्ट एक एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब क्या हो गया ऑप्शन नंबर हमारा सी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्डर, तुम सक्सीड नहीं करोगे अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम हार्ड वर्क ना करो। तो अब इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा हुआ है अनलेस, क्या है अनलेस ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद डू नॉट नहीं आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या नहीं आएगा एक और निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो सबसे पहले तो ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब V1 या V5, इसके अलावा कॉमा मैंने बताया था ना ऊपर, सब्जेक्ट प्लस, मैं इसको नीचे ही लिख देती हूँ, ओके, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो सेंटेंस अनलेस से स्टार्ट हो सकता था, ठीक है, या फिर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी डिस्कस्ड अबाउट द इशू विथ हर मैनेजर, वो मैनेजर के साथ क्या डिस्कस की, वो मैनेजर के साथ अपना इशू डिस्कस की है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है डिस्कस, वर्ब क्या है हमारा डिस्कस, तो डिस्कस क्या है ना, डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और जिसका मीनिंग होता है कि इसके बाद बिना प्रीपोजिशंस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, डिस्कस के बाद क्या होता है बिना प्रीपोजिशन लगाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे अबाउट नहीं लगेगा, ठीक है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी डिस्कस्ड द इशू विथ हर मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर द सॉरी either the committee members or the chairperson have agreed to the proposal, देखो कहीं भी इधर और, मैंने फिलर्स वाले वीडियो में भी ये चीज बताया है, कहीं भी इधर और लगे या फिर नाइदर नॉर लगे, ठीक है, तो इसके बाद जो है ना जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब उस पर डिपेंड करता है, वर्ब किस पे डिपेंड करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, जो सबसे नजदीक सब्जेक्ट होते हैं ना उस पे वर्ब डिपेंड करता है, तो हमारा चेयरपर्सन हो गया नियरेस्ट सब्जेक्ट, चेयरपर्सन क्या है चेयरपर्सन सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, तो हैव ना होकर हैज हो जाएगा, हैज अग्रीड, हैज अग्रीड टू द प्रपोजल। इसके अलावा एक कंडीशन मैं बता रही हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, VVI कंडीशन, इसको बिल्कुल याद रख लेना है। देखो अग्री विथ, अग्रीड विथ लगाते हैं हम लोग जब किसी पर्सन के बारे में किसी यूज हो रहा हो, क्या इसके बाद किसी पर्सन का जिक्र हो रहा हो, ठीक है, अग्री टू लगाते हैं जब इसके लिए किसी प्रपोजल किसी रिक्वेस्ट
ओके किसी रिक्वेस्ट या फिर किसी प्लान का बात हो रहा हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, अग्री टू लगाएंगे, ठीक है। और अग्री ऑन लगाएंगे जब इसके बाद किसी मैटर या मीटिंग का बात हो रहा हो। इसको एकदम याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिसाइडेड टू मैरी विथ हर डिस्पाइट हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्शन। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, मैरी का यूज क्या हो रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मैरी का यूज किस चीज के लिए, और एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो इसे विथ या टू जैसे प्रीपोजिशंस की जरूरत है ही नहीं। इसे विथ या टू जैसे प्रीपोजिशंस की जरूरत है ही नहीं। तो ये वाला भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए या डी। अब ये देखो यहाँ पर तो टू लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैरी हर, टू मैरी हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, every one of the participants have completed the oldest obstacle course। participant क्या complete किया, हर पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लिया ऑर्डर्स ऑब्स्टिकल कोर्स जो थे वो कंप्लीट कर लिया। आप देखो ये काफ़ी इजी है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को देखते के साथ सॉल्व कर दोगे। कहीं भी अगर एवरीवन लगा हुआ होता है ना तो क्या हो जाता है, एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर आता है। क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे हैव ना होकर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मेड अ डिसीजन आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी समय सोचने के बाद वो एक डिसीजन ली। डिसीजन ली कब ली, अब देखो जहां कहीं भी सेंटेंस में कि काफी समय सोचने के बाद कोई डिसीजन लिया जा रहा है, जब भी सेंटेंस में सोचने के बाद कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वहां पर क्या लगेगा, कौन सा फ्रेज, टुक लगेगा। क्या लगेगा, टुक, याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, my colleague was particularly fond at listening to classical music during his commute। मेरे कलीग को किस चीज का था, क्लासिकल म्यूजिक सुनने का मेरे कलीग को क्लासिकल म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। फॉन्ड ऑफ व्हाट, फॉन्ड ऑफ लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। अब देखो यहाँ पर एक और फ्रेज आ रहा है, आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ो, फ्रेजल वर्ब्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं। हमारा फ्रेज क्या है, फॉन्ड ऑफ, एन होगा यहाँ पे, मैं क्लियरली लिख देती हूँ। फ्रेज क्या है हमारा, फॉन्ड, एफ ओ एन डी, फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ होगा, फॉन्ड एट नहीं होगा। क्या हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ होगा। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पसंद होना, किसी चीज का पसंद होना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज फ्रॉम अपस्टेयर्स। मुझे ऊपर से एक स्ट्रेंज आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पर हियर, हियर को कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हियर वर्ड को कभी भी क्या करते हैं हम लोग, वी नेवर राइट हियर इन द आईएनजी फॉर्म, वी नेवर राइट, ये बिल्कुल गलत होता है। तो हियरिंग नहीं होगा, क्या होगा, हियर हो जाएगा। आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज फ्रॉम अपस्टेयर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The student studied diligently so he could pass the difficult exam। Students diligently पढ़ाई किया, क्यों, क्योंकि वो एग्जाम पास कर सके। अब देखो यहाँ पर so के बाद एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे so that लगेगा। क्यों लगेगा, so that लगेगा, क्यों, क्योंकि so that का यूज किसी भी पर्पस या इंटेंशन को शो करने के लिए किया जाता है। क्या जाता है, किसी भी पर्पस या इंटेंशन को जब शो कर रहे हैं तो वहां पर सो दैट लगेगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, किसी भी पर्पस या इंटेंशन को शो करने के लिए शो दैट का यूज होता है। और
यहाँ पे देखो एक और चीज लगेगा, स्टडीड, स्टडीड है ना यहाँ पे V3, तो यहाँ पर माइट का यूज होगा। क्यों? क्योंकि माइट का यूज पास्ट में किसी भी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। ठीक है, माइट का यूज किस चीज के लिए होता है? पास्ट में किसी भी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। वो पढ़ा ताकि वो पास करे एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो दैट ही माइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सो दैट ही माइट पास द डिफिकल्ट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बिन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years। वो इस सिटी में कब से रह रहा है? 5 सालों से रह रहा है। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में ना काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को भी। जहां कहीं भी फोर और सिंस का बात होता है ना, वहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो फोर कहाँ पे यूज होता है? फोर वहां पे यूज होता है ना जहां पे हमें एक फिक्स टाइम को शो करना हो। क्या करना हो? एक फिक्स टाइम को शो करना हो, जहां पे हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है, जहां पे हमें ड्यूरेशन पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है। जैसे फॉर 2 years, फॉर 2 years, फॉर 4 months। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता हमें कौन सा टाइम। सिंस वहां पे यूज होता है जहां पर हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट को शो करना हो। क्या करना हो? एग्जैक्ट पॉइंट को शो करना हो। जैसे सिंस 2020, सिंस 2020। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 5 years लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे सिंस नहीं होगा, सिंस के जगह पे क्या होगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी डिबेटेड अबाउट द न्यू पॉलिसी फॉर आवर्स विदाउट रिजोल्यूशन। कमिटी किस चीज के डिबेट की? न्यू पॉलिसी पर डिबेट की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी डिबेट क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। डिबेट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नो प्रीपोजिशंस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिबेटेड। नेक्स्ट, ही सैट बाय हिज इन द कॉर्नर, ही सैट बाय हिज इन द कॉर्नर। ये सेंटेंस तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ही सेट बाय हिज नहीं होगा, ही सेट बाय हिज नहीं हो, क्या हो जाएगा? बाय हिमसेल्फ। बाय हिमसेल्फ, ही के लिए क्या यूज होता है? हिमसेल्फ यूज होता है। यही अगर यहाँ पर आई होता, ठीक है, आई होता तो आई के लिए क्या हो जाता? बाय माई सेल्फ। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ही वॉज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। किस चीज के लिए अक्यूज हुआ है वो? कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को चोरी करने के लिए अक्यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फिक्स प्रपोजिशन लगेगा और यहाँ पे फॉर ना लगकर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ। नेक्स्ट, ही इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग द, सॉरी, ही इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इसका हो जाएगा क्वेश्चन में, ये ऑफ नहीं होगा। ओके, ही इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ऑफ हैंडलिंग हो जाएगा। आई आस्क्ड द चिल्ड्रन वेयर दे हैव बीन। क्या पूछे हम स्टूडेंट से? वेयर दे हैव बीन, कहाँ थे वो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो इसका स्ट्रक्चर याद कर लो। WH वर्ड, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड बीन क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो आस्क्ड लगा हुआ है ना, आस्क्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेंटेंस हमारा पास्ट में था, आस्क्ड लगा हुआ था ना, सेंटेंस हमारा पास्ट में था, इसीलिए वेयर दे हैड बीन हो जाएगा, वेयर दे हैड बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय फ्राइडे।
मैनेजर क्या डिमांड किया कि रिपोर्ट फ्राइडे तक सबमिट हो जाना चाहिए। यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, डिमांड, और डिमांड के लिए क्या लगेगा, एक सब्जेक्टिव मूड लगेगा। क्या लगेगा, सब्जेक्टिव मूड, और सब्जेक्टिव मूड हमारा क्या है, बी। क्या हो जाएगा, बी, बी प्लस V3, बी प्लस V3, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एथलीट वॉज टू एग्जॉस्ट दैट ही कुड नॉट फिनिश द रेस। एथलीट क्या था, एथलीट वॉज टू एग्जॉस्ट, बहुत ज्यादा थक चुका था, जिसके कारण कि वो रेस फिनिश नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखो, एक और मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, ये हो जाएगा एक नेगेटिव सेंस में। जहां पे भी ये आएगा ये एक नेगेटिव सेंस में यूज होगा। यहाँ पे TOO है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एग्जॉस्टेड टू फिनिश द रेस। विजिट्स हर grandparents in the countryside last month to help them with the harvest। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट की लास्ट मंथ, किस चीज के लिए, टू हेल्प देम, हार्वेस्ट के लिए, हेल्प करने के लिए। अब देखो, सबसे पहला एरर तो देखने से ही लग रहा है, देयर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होगा, शी के लिए क्या हो जाएगा, हर यूज होगा, शी के लिए हर यूज होगा। हमारे इस सेंटेंस को पहले ही हम कर देते हैं इस विजिट्स। देखो, लास्ट मंथ हमारे सेंटेंस किस में है, पास्ट में, सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो यहाँ पे विजिट्स नहीं होगा, विजिट्स के जगह पे क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही प्रिवेंटेड मी टू एंटर द रूम, ही प्रिवेंटेड मी टू एंटर द रूम, इसका क्या हो जाएगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द रूम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग इजंट ही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बॉल खेलता है वो हर इवनिंग, एवरी इवनिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग लगा हुआ है ना, तो डजंट ही, डजंट ही। अब डजंट ही क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगुलर में, ही क्या है, सिंगुलर में है, तो हमारा वर्ब की, सॉरी, क्वेश्चन टैग भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। क्या हो जाएगा, डजंट ही। ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कैसा बिहेव करता था कि वो ओनर है कंपनी का। मैंने पहले भी बताया है, जहां पे भी एज इफ या फिर एज दो लगे, क्या लगे, एज इफ या एज दो लगे, तो इसका यूज क्या होता है, एक अनरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर से याद रखना है। नेक्स्ट, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू डिस्टिंक्ट लैंड, ये भी क्या है, एक अनरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि वो चिड़िया बने, ये क्या अनरियलिस्टिक है। बट फिर भी ये इमेजिन कर रहा है कि अगर हम चिड़िया होते तो हम क्या करते, अलग अलग लैंड्स के ऊपर फ्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इफ के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ड लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ही वॉज सो हंग्री दैट ही कुड ईट द इंटायर मील, वो इतने भूखा था, इतना भूखा था कि वो सारा खाना खा सकता था, इंटायर मील खा सकता था। तो वो सेंटेंस के हिंदी से ही समझ में आ रहा है कि सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, ही कुड ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही कुड ईट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ही कंप्लीटेड द टास्क इन शॉर्ट टाइम, कितने शॉर्ट टाइम में टास्क कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट टाइम में टास्क कंप्लीट कर लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ही कंप्लीटेड द टास्क इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रन्स मोर फास्टर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा तेज दौड़ता है। अब देखो, यहाँ पर मोर भी है, फास्टर भी है, ये दोनों कंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव है। क्या है ये दोनों, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव
एडजेक्टिव हैं दोनों, और दो कंपेरेटिव एडजेक्टिव जब एक सेंटेंस में लगता है तो वो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो इसमें एक को हटाना पड़ेगा, या तो इसका सेंटेंस ऐसा हो जाता मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, या फिर फास्टर प्लस देन। ये दोनों एक साथ नहीं लगेगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फास्टर, ऑप्शन नंबर ए फास्टर देन। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू विल लाइक द वीडियो, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगी, आप जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।